वापसी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दूंगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने प्रयास करके अपने देश के नागरिकों को और खासतौर पर छात्रों के प्रति अपनी संवेदना को फिर से एक बार व्यक्त करते हुए उन्हें सकुशल वापस लाने में योगदान दिया। आपके माता पिता और अभिभावकों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरे धैर्य के साथ, देखिए आपको महाभारत का एक वृत्तांत याद होगा, जब युधिष्ठिर से पूछा जाता है कि यक्ष के द्वारा प्रश्न किया जाता है कि व्यक्ति के विपत्ति में कौन सबसे मित्र होता है, तो युधिष्ठिर ने उस समय एक ही उत्तर दिया था कि आपत्ति के समय व्यक्ति का धैर्य उसका सबसे बड़ा मित्र होता है। होता क्या है कि जब कोई आपदा आती है, कोई संकट आता है, अक्सर लोग अपना धैर्य खो देते हैं, आपा खो देते हैं और फिर उल जलूल बयानबाजी करके या कोई ऐसा कदम उठा देते हैं जो सफलता के मार्ग में बाधा होती है। लेकिन आपके माता पिता ने धैर्य रखा, सरकार की कार्रवाई को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया और परिणाम रहा कि वहां से आपकी सकुशल वापसी की जो भारत सरकार का ऑपरेशन था, भारत सरकार की मुहिम थी, वह सफल रही। तो मैं आपके माता पिता के इस धैर्य के लिए भी उनको हृदय से साधुवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश के कुल 1400 बच्चे, यानी अब तक हमारे पास जो डाटा है उसमें से 2397 बच्चे यूक्रेन में हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या अन्य कुछ मेडिकल से संबंधित कोर्सेज के लिए वहां पर गए हुए थे। कल सायंकाल तक 1400 बच्चों को सकुशल वापसी लाया जा चुका है उत्तर प्रदेश के। हम लोगों ने यहां पर भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन का भी एक, हम लोगों ने राजस्व विभाग के हमारे अपर मुख्य सचिव एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं श्री मनोज कुमार सिंह, तो उनकी अध्यक्षता में एक उन्हें नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए राहत आयुक्त श्री रणधीर प्रसाद जी को हम लोगों ने उसके लिए अधिकृत किया है। वे राहत आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश के। वह यहां से टोल फ्री नंबर जारी करके उन्होंने पूरे प्रदेश से जानकारी मांगी है और सभी 75 जनपदों के, उत्तर प्रदेश के हमारे सभी 75 जनपदों से छात्र या छात्रा यूक्रेन के किसी न किसी सिटी में मेडिकल की या कोई अन्य कोर्स के लिए वहां पर रह रहे हैं। इनकी संख्या अभी तक हमारे पास 2400 आई है। 2400 में से 1400 की वापसी, सकुशल वापसी कल सायंकाल तक हो चुकी है और जो बाकी 1000 बचे हैं, भारत सरकार उसमें प्रयास कर रही है। आज भी कुछ लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने रूस के राष्ट्रपति से भी और अन्य संबंधित से भी बातचीत किया है। यूक्रेन से सटे हुए जितने भी देश हैं, इन सभी जगह भारत के जो भी एम्बेसी हैं वे भी सक्रिय रूप से बॉर्डर पर रह करके सहयोग करने के लिए कार्य कर रहे हैं और 4 केंद्रीय मंत्री स्वयं वहां कैंप कर रहे हैं जो वहां पर सभी छात्रों को वापस लाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी जो 1000 बच्चे वहां बचे हैं, उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर बराबर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन है। उनको वापस लाने की पूरी तैयारी भी चल रही है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वे बच्चे भी शीघ्र प्रदेश में वापस आएं और उन सभी बच्चों को हम लोग यहाँ पर सुरक्षित पहुँचा दें, क्योंकि दिल्ली में भी हमारी एक पूरी टीम वहाँ काम कर रही है जो दिल्ली में रह करके उन सभी लोगों को हम सुरक्षित
उनके घरों तक, उनके माँ बाप तक पहुंचाने में योगदान दे सकें। तो भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी इसके लिए पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है। जो लगभग 1400 बच्चे उत्तर प्रदेश के अब तक वापस आए हैं, उनमें से 52 बच्चों को और उनके अभिभावकों को हमने यहाँ पर बुलाया है। तो मैं चाहूँगा कि मैं इससे पहले कि इंटरेक्शन करूँ उनमें से कुछ बच्चों से, अगर एक ओर से उनका परिचय हो जाए तो मेरे सहयोगी भी उनको जान देंगे और पता लगेगा कि किन किन जनपदों से बच्चे वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। फिर इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। तो एक कानपुर से हूँ मैं। विनित्सा के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं 3री वर्ष की छात्रा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। बाकी बाद में बात। तान्या वाजपेयी हूँ, विनित्सा नेशनल मेडिकल कॉलेज से, और मैं 5वें साल की पढ़ाई कर रही हूँ मेडिकल की। थैंक जी। मेरा नाम पूजा यादव है। मैं इवानो फ्रांस्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं लखनऊ से हूँ। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम पूनम है और मैं विनित्सा नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ और अभी मैं 3rd ईयर में हूँ। महोदय, मेरा नाम अविनाश चतुर्वेदी है। मैं उस्गोद मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं वहाँ पे 2रे वर्ष में हूँ और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और 3rd ईयर से हूँ और सर मैं कानपुर देहात से हूँ। अपना नाम तो बताओ। आयुष्मान सर। तो नाम बोलो भाई। मैं अभिष्ट कुमार पांडे और गोरक्ष पीठाधीश्वर और हमारे जिले के संरक्षक श्री। आप गोरखपुर के रहने वाले हैं? जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके चरणों में मेरा सादर वंदन है और मैं विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला 1म वर्ष का छात्र हूँ। तो सर मैं सुवी वाजपेयी फ्रॉम रायबरेली। मैं इवानो फ्रांस्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर की स्टूडेंट। सादर प्रणाम मुख्यमंत्री जी। मैं डेविड सीतापुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का हूँ। मैं इवानो फ्रांस्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। नाम कुलदीप कुमार वर्मा है। सर मैं जनपद उन्नाव से हूँ। सर मैं ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि यूक्रेन में है, वहाँ पे मैं MBBS 4th ईयर का छात्र हूँ। आप सबसे मैंने अभी परिचय भी लिया और कुछ जो हमारे छात्र यूक्रेन में अध्ययनरत रहे हैं उनके साथ एक बार संवाद भी बनाया है। कमोबेश सबकी वही एक कॉमन समस्या है। देखिए, जब एक संवेदनशील सरकार होती है तो वह सुख में भी और दुख में भी अपने नागरिकों के साथ खड़ी होती है। घर में हो या घर के बाहर, देश में हो या देश के बाहर, कैसे सरकार खड़ी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने समय समय पे देखा है। अभी कुछ महीनों पहले अफगानिस्तान के अंदर भी देखा होगा आप लोगों ने। भारत एकमात्र देश था जिसने अपने नागरिकों को वहां से निकालने में, या जो लोग कहीं शरण नहीं पा रहे थे उन्हें भारत सुरक्षित वापस लाने में उनकी मदद कर रही थी। अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो पाया था। और यूक्रेन में भी आपने देखा होगा, यूक्रेन में बहुत सारे देशों के बच्चे पढ़ते हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अकेले भारत है जिसने अपने यहाँ के बच्चों के लिए एक सुरक्षित रास्ता भी अपनाया। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के अपने व्यक्तिगत संबंध इतने मजबूत हैं पोलैंड के साथ, रोमानिया के साथ, हंगरी के साथ और अन्य दुनिया के उन तमाम देशों के साथ जहां पर केवल बॉर्डर है तो आप ही के लिए खुला था, या आपको सुरक्षित निकालने के लिए उन देशों ने अपने बॉर्डर को खोल के रखा था। तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। उनकी संवेदना के प्रति हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए और आभार भी व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि इतना यशस्वी नेतृत्व इस देश को प्राप्त हुआ है जिन्होंने दुनिया के सामने भारत को एक नई पहचान भी दिलाई है और भारत के नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी भी प्रदान की है। ये वास्तव में भारत के 135 करोड़ लोगों का सौभाग्य है। और आपने स्वयं भी रोमानिया बॉर्डर पर, हंगरी बॉर्डर पर, पोलैंड बॉर्डर पर ये सब दृश्य देखा।